हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके एम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलते हैं जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा पे रिलेटेड या आधारित है। वो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। और सोल्यूशन इसको क्या कहते हैं? सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय रैंक मेथड। बेटा जो हम लोगों ने स्लोन फॉर्म रैंक मेथड पढ़ा है उसी का ये एप्लीकेशन है। हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे रैंक मेथड से। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे? कंसिस्टेंसी चेक करेंगे या इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे इक्वेशंस की, और सोल्यूशन और देखेंगे इसका कि क्या इसका सोल्यूशन है। कौन सा मेथड लगाएंगे? रैंक मेथड से। और ये जो सोल्यूशंस होंगे ये यूनिक सोल्यूशन भी आ सकता है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस भी आ सकता है और नो सोल्यूशन भी आ सकता है। 3 सोल्यूशंस होते हैं बेटा, ठीक है? ये यूनिक, इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन। तो जो कंसिस्टेंसी इक्वेशंस होती हैं, कंसिस्टेंट अगर इक्वेशन है तो उसमें 2 सोल्यूशन लाई करते हैं, एक यूनिक सोल्यूशन और दूसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर हमारी इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं तो उसमें कौन सा सोल्यूशन लाई करता है? नो सोल्यूशन लाई करता है, ठीक है? तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। जब कंसिस्टेंस होगा तो यूनिक या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होगा, और इनकंसिस्टेंस होगा तो नो सोल्यूशन होगा। हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में कंसिस्टेंस होगा तो उसको बोलेंगे यस सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंस होगा तो बोलेंगे नो सोल्यूशन। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। ये हमारा बेटा मैट्रिसेस का टॉपिक है। मैट्रिसेस में भी रहता है, लीनियर अलजेब्रा में भी रहता है, ठीक है? तो चलिए लेट अस कंसीडर ए लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, प्लस a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 बेटा आपकी सिस्टम हो या साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एस। इनको जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ए कैपिटल ए मैट्रिक्स बनेगी, फिर कैपिटल एक्स मैट्रिक्स बनेगी, इक्वल टू करके ये जो d1 d2 d3 है इसके लिए कैपिटल बी मैट्रिक्स बनेगी। अब हम लोग एक नई मैट्रिक्स का नाम सीखेंगे। उस नई मैट्रिक्स का नाम है अगमेंटेड मैट्रिक्स। अगमेंटेड मैट्रिक्स, मेक न्यू मैट्रिक्स कॉल्ड अगमेंटेड मैट्रिक्स एस। अगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स का सिंबल ए डॉट 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 बीच में पार्टीशन कर देते हैं और फिर इसके बाद बी लिख देते हैं। इसका मतलब ये जो डॉट डॉट या पार्टीशन किया है इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, बस ये हम लोग देखते हैं ए और बी को अलग करने के लिए एक डॉटेड लाइन खींची गई है। तो एक ए जो पूरा है पूरा का पूरा ए के नंबर्स लिख दो, बीच में डॉटेड लाइन खींच देते हैं जिससे हमको अलग कर सकें कि ये अलग बी है। तो ए और बी को एक साथ रखने को ही अगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ यूजिंग स्लोन फॉर्म मेथड। अब इस अगमेंटेड मैट्रिक्स में स्लोन फॉर्म मेथड हम लोग यूज करेंगे और रैंक निकालेंगे। किसकी रैंक निकालेंगे? अगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करेंगे। वी फाइंड द रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स बाय स्लोन फॉर्म मेथड। स्लोन फॉर्म मेथड अगर बच्चों आपको नहीं पता है तो हमारा वीडियो देख लेना स्लोन फॉर्म नॉर्मल फॉर्म मेथड का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। वहां से स्लोन फॉर्म में अच्छे से तैयार कर लो और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। हेयर नोट दैट ये जो लिखा है बेटा रो को हम लोग रैंक कहते हैं। रो ए बी मीन्स रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स ए कामा बी। तो चाहे तो रैंक ऑफ ए बी कह सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में रो ए बी कह सकते हैं। इसी तरीके से रो ए अगर लिखा हो इट मीन्स इट इज ए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लिखो इतनी लैंग्वेज में, या शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो रो ए लिख सकते हैं। नाउ अब आपको कुछ थोड़े से फार्मूले याद करने पड़ेंगे। वो फार्मूले जैसे ही आप याद कर लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंस हैं कि इनकंसिस्टेंस हैं,
सोल्यूशन हमारा जो मिल रहा है वो यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब चूंकि आपने रैंक निकाल लिया है तो जो ये रैंक की वैल्यू आई है इस पे डिपेंड करता हुआ हमारा सोल्यूशन मिलेगा। तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं देखो लिखा है वी हैव फॉलोइंग रिजल्ट, क्या हमारे पास रिजल्ट निकला? फर्स्ट केस है बेटा हमारा। फर्स्ट केस क्या है? रो ऑफ ए बी, मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए। रो ना पढ़ा करो, रैंक पढ़ा करो इसको, ठीक है? रो ए बी भी कह सकते हैं, सही है, लेकिन इसको तुम रैंक बोला करो। रो मीन्स रैंक, रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ए के बराबर हो जाए देन इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। याद कर लो बेटा, लर्न बोथ रैंक आर इक्वल देन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। और जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी तो उसको कहेंगे यस सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन निकलेगा। और बीच में ये दो केसेस फर्स्ट और सेकंड दिए गए, इनको बाद में देखेंगे। सेकंड केस में देख लो, अगर ये बराबर ना हो, रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू रैंक ए, अगर ये रैंक बराबर ना हो देन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, और इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन। तो दो चीजें बेटा याद करो, अगर बोथ आर वैल्यू इक्वल देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड यस सोल्यूशन। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, बैठा लो। और डज नॉट इक्वल टू जीरो तो इनकंसिस्टेंट, और नॉट इक्वल है तो नो सोल्यूशन। ओके, तो ये दो चीजें हो गई। अब सोल्यूशन हो गया यस, यस सोल्यूशन है। तो अब पूछो यस सोल्यूशन है तो एक सोल्यूशन है कि एक से ज्यादा सोल्यूशन है? अब यस तो कह दिया आपने, तो यस कहने का मतलब है यस तो एक बार कि एक से ज्यादा बार? तो देख लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इफ रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अगर बराबर हो जाए। ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स कहाँ मिलेंगे? जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसमें एक्स वाई जेड करके वेरिएबल्स होते हैं, उनको काउंट कर लो। तो जितने वेरिएबल्स मिलें और वो वेरिएबल्स की संख्या आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए की रैंक के अगर बराबर हो जाए देन इट इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। ओके, और मान लो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाए और रैंक कम निकले, मींस नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ग्रेटर। मान लो ये 5 हैं और ये निकल रहे हैं 4, तो इस केस में हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। तो बेटा याद करने की ट्रिक यहां से देख लो, अगर सब इक्वल 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 हैं तो यूनिक सोल्यूशन, और अगर ये ग्रेटर देन का साइन है किसके लिए, ये लिखा है लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मींस नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो, रैंक आपकी कम हो, तो ये अगर साइन लग जाए देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, अगर बोथ रैंक इक्वल तो यस सोल्यूशन, और अगर बोथ रैंक नॉट इक्वल तो नो सोल्यूशन। और यस सोल्यूशन है तो एक है कि एक से ज्यादा, अगर एक है तो इक्वल टू लगेगा, और अगर ये सिंबल इनइक्वलिटी का लग जाए देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। चलिए बेटा अभी आपको फार्मूले याद हो गए, अब हम लोग क्वेश्चन फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन, इसको नोट करो अपनी कॉपी में सारे बच्चे। लिखा है सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 कॉमा 3xy माइनस 2z इक्वल टू -2 और 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 7 इज नॉट कंसिस्टेंट, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं। तो गिवन इक्वेशंस आपको क्या दी हैं, सीरियल से लिख लो। लिख लिया। अब इनका बेटा मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ, कन्वर्ट दीज इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बनाओगे कैसे होता है, एक मैट्रिक्स लिखो, इसके जो नंबर्स इसके आगे लिखे वो सभी नंबर्स यहाँ पे अलग से लिख दो। दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशन। तो यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, देखो 1 1 आ गया। यहाँ पे नंबर इसके आगे क्या लिखा है 3, ये 1, ये -2, देखो 3 1 -2। यहाँ पे नंबर इनके आगे एक्स वाई जेड के आगे कौन से नंबर्स लिखे, 2 4 7, तो 2 4 7 आ गया। ये जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, और ये जो एक्स वाई जेड है इनकी एक ये मैट्रिक्स बना दो, खड़ी खड़ी मैट्रिक्स बना दो, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। और ये देखो नंबर्स भी खड़े हैं, इनकी एक मैट्रिक्स बना दो, इक्वल टू की जगह इक्वल टू का सिंबल बना दीजिए, और ये मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी -3 -2 एंड 7।
दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एक्स, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड this matrix is called A and this matrix is called X and this matrix is called B. Now we construct the augmented matrix A और B, combination of A और B. तो A मैट्रिक्स ले लो, B मैट्रिक्स ले लो, दोनों को कंबाइन कर दो, बीच में पार्टीशन किससे कर दोगे, डैश से कर दोगे। तो लिख लीजिए बेटा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी हमारी, 1 1 1। ए की वैल्यू लिख दो, देखिए ए की वैल्यू पूरी लिख दी, बीच में हमने डॉट डॉट कर दिया और फिर बी की वैल्यू लिख दीजिए। चलिए पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बेटा लिख लीजिए सारे बच्चे। बच्चों आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख ली होगी, एक बार फिर से मैं बता दूं, देखो ए के जो नंबर्स हैं सब पूरे मैट्रिक्स में लिख दो, फिर बीच में पार्टीशन कर दो। जो ये पार्टीशन का है उसका बस यही उपयोग है कि ए और बी आपस में मिल न जाए, पार्टीशन से पता चलता है कि ये नंबर्स बी के हैं। तो -3 -2 7 ये नंबर्स आ गए। अब बाय यूजिंग स्लोन फॉर्म मेथड वी फाइंड रैंक ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब स्लोन फॉर्म मेथड आप तैयार कर लो अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, सब जगह यूज होता है। नाउ वी फाइंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। रैंक बेटा फाइंड आउट करेंगे स्लोन फॉर्म मेथड से, तो स्लोन फॉर्म मेथड से हम लोग रैंक फाइंड आउट करेंगे। देखिए फिर से मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये लिख ली है, लिख लिया। अब स्लोन फॉर्म मेथड क्या होता है, थोड़ी सी हिंट आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी हिंट बताता हूँ। स्लोन फॉर्म मेथड क्या होता है, स्लोन फॉर्म मेथड में हम केवल रो ऑपरेशन करते हैं, पहली बात तो ये, ठीक, और इसमें पहला नंबर 1 बनाते हैं और इसके नीचे सब 0 बना देते हैं। इसके बाद दूसरे स्टेप में यहाँ पे 1 बनाते हैं और इसके नीचे नंबर सब 0 बना देते हैं। तीसरे स्टेप में फिर ये तीसरा 1 बनाते हैं, इसके नीचे सारे नंबर 0 बना देते हैं। ये इस तरीके से करते चले जाएंगे, कब तक, जब तक हमारी मैट्रिक्स खत्म नहीं हो जाती, लास्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते, तब तक करते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे 1 बनाना है और इसके नीचे 0 बनाना है। फिर यहाँ से छलांग लगाएंगे इस पे A22 पे, A22 पे 1 बनाना है, इसके नीचे 0 बनाना है। फिर इसके बाद यहाँ से छलांग लगाएंगे इस पे, तो यहाँ पे A33 पे 1 बनाना है और इसके नीचे 0 बनाना है, तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो बेटा यहाँ से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब 1 बनाते हैं, तो यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है, देखिए 1 बना है ना यहाँ पे, देखिए ऑलरेडी 1 बना है, तो नहीं बनाना है। अब इसको 0 करना है बेटा, कैसे 0 करेंगे, अगर यहाँ पे -3 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें 0 हो जाएगा। और इसमें इसको कैसे 0 कर सकते, इस वाले नंबर की हेल्प से -2 का इसमें मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए वही मैंने ऑपरेशन लिखा है कि R2 में वर्क करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, क्या करेंगे, R1 में इसमें -3 का मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा। इसी तरह R3 में काम करेंगे, R1 में -2 का मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो बेटा ये 1 यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई जोड़ दिया, 0 बन गया। यहाँ पे देखिए ऊपर से देखते चलिएगा, यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, -3 और ये -2 मिलके हो जाएगा -5। बेटा यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हवा में करते हैं, ऑल मल्टीप्लिकेशन डू इन एयर, हवा में करते हैं और ऐड करते हैं, तो जो इफेक्ट होता है वो दूसरे में पड़ जाता है, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें ऐड करते हैं उसी में केवल चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +9 और +9 में ऐड करेंगे -2 में तो +7 आ जाएगा, तो ये लाइन आ गई। अब इसी तरीके से देख लीजिए बेटा, -2 का R1 में मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे में -2 का मल्टीप्लाई करना है, तो -2 -2 -2 और ये आ जाएगा +6 और ये नंबर सब उठा के 3 वाले में ऐड कर देना, तो ये 0 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से -2 7 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और +6 और 7 13 आ जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ तक बेटा देखिए काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 बनाना है, और ना 1 बनाना चाहो, मेन हमारा उद्देश्य रहता है इसको 0 बनाना। तो बेटा ये 0 बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, देखो 0 बन ही रहा है, ऐड करने से ही 0 बन रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे 1 बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ना हो रहा होता तो फिर यहाँ पे 1 हम जरूर बनाते। तो इसको बेटा दोनों को ऐड कर दो, तो R2 एडिंग R3, तो R3 में R2 ऐड कर दो, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करना लिख दिया, प्रोसेस जो होता है वही मैंने बता दिया है कि 1 से मल्टीप्लाई करें, R3 में ऐड कर दें
तो ये दोनों आपस में ऐड करोगे 0, ये दोनों आपस में ऐड करोगे 0, ये दोनों आपस में ऐड करोगे तो हो जाएगा 20। अब ये मैट्रिक्स बेटा देखिए यहाँ पे 0 बन गया, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ से मैट्रिक्स 0 बन गई, 1 बन ही नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्रोसेस कंप्लीट, क्योंकि अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जरा इसको देखें बेटा, जो ये पार्टीशन है यही बताता है कि इतनी मैट्रिक्स हमारी ए है और ये पूरी मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है। तो इसमें नॉन जीरो रो जरा बेटा चेक करो, काउंट नॉन जीरो रो इन ए एंड ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी। तो पहले ए मैट्रिक्स देखो, ए मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो कितनी है, 1 और 2, तो ए की रैंक कितनी हो गई 2, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे तो पूरा देखेंगे बेटा, तो पूरा देखेंगे तो ये एक नॉन जीरो रो है, ये भी एक नॉन जीरो रो है, और यहाँ 20 होने के कारण ये भी एक नॉन जीरो रो है। इसका मतलब है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी आ गई, 3 आ गई। अब रैंक ए की 2 है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की 3 है, अगर ये इक्वल होती तो कंसिस्टेंट होता, और चूंकि यहाँ पे इक्वल है नहीं, देखिए 2 बराबर 3 मीन्स रैंक ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ए बी। तो जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा बेटा, दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, एंड इनकंसिस्टेंट रहेगा तो क्या, कौन सा सोल्यूशन आएगा बेटा, नो सोल्यूशन आएगा। तो इन दिस क्वेश्चन बोथ रैंक्स आर नॉट इक्वल, हैंस आवर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। बेटा इनकंसिस्टेंट है जो हम लोगों ने फार्मूला याद किया है, और इनकंसिस्टेंस है देन नो सोल्यूशन, और यही बेटा हमारा आंसर आ गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए समझ में आ गए तो एक अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। आपको आप लोगों को करना है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हमारी कॉपी में देख देख के बस देखते रहो, कुछ कॉपी में करोगे तभी बेटा अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना इसको एग्जाम के पर्पज से। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड फाइंड सोल्यूशन। इक्वेशंस हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, एक्स प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6। ये 3 इक्वेशंस है। तो इन 3 इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे देखिए ऐसे सीधी लाइन से लिख दिया है। दीज गिवन इक्वेशंस आर, हो गई। अब कन्वर्ट दीज इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करो। तो मैट्रिक्स बनाई, इसके नंबर्स लिखे 1 1 1, इसके नंबर्स लिखे 1 2 3, इसके नंबर्स लिखे 1 4 9 लिख दिए। और यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी एक्स वाई जेड की, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ये खड़ी खड़ी बनती है बेटा, इक्वल टू ये हमारी खड़ी खड़ी कॉलम मैट्रिक्स बनेगी 3 4 6, ये बन गई। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है, ये मैट्रिक्स बी है, याद रखना। अब बेटा ये जैसे मैट्रिक्स बनी है, इसी को अगर उल्टा हम बनाना चाहें तो क्या ये मैट्रिक्स बना पाओगे, आगे इस क्वेश्चन में ये बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से हम मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे और मैट्रिक्स फॉर्म से फिर से इक्वेशन में बनाएंगे। तो इसका बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे वाई से करो, यहाँ से जेड से करो, देखो ये इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ पे लगा दो इक्वल। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, और इसमें मल्टीप्लाई करो तो एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड का तो एक्स प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6। देखिए वो इक्वेशन आ गई। तो आगे इसका उल्टा भी हम लोग करेंगे तो देख लेंगे, भी थोड़ा हिंट हमने आपको दे दी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ बेटा, ए और बी को एक साथ रख दो, द कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दी बाय स्लोन फॉर्म मेथड। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करिए। अच्छा, इस स्लोन फॉर्म में केवल रो ऑपरेशन करते हैं, इतना हमेशा ध्यान रखना, लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन स्लोन फॉर्म मीन्स ओनली डू रो ऑपरेशंस। ओके, चलिए अब बेटा यहाँ पे हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख ली। अब यहाँ पे 1 1 1 3 है, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा बता दें एक बार। इस लोन फॉर्म में यहाँ पे 1 बनाओ, इसके नीचे सब 0, फिर यहाँ पे 1 बनाओ, इसके नीचे 0, फिर यहाँ पे 1 बनाओ, इसके नीचे 0, कोई भी नंबर्स नहीं है, प्रोसेस कंप्लीट। 2 प्रोसेस में है, बस तीसरे प्रोसेस में हमारा कंप्लीट। तो बेटा यहाँ पे 0 0 बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें जोड़ दें। देख लो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें तो 0, और इसमें फिर से -1 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें तो 0। तो वही बेटा काम किया गया है, R1 में -1 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो
R2 में, और R1 में फिर से -1 का मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। देख लीजिए बेटा, यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, -1 -1 -1 और ये -3 ऐड कर दो तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये -3 4 में ऐड होके 1 बचेगा। इसी तरह फिर से -1 का मल्टीप्लाई करके R3 वाली रो में जोड़ दो तो देखिए ये नंबर्स आ जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये नंबर हमारा 1 बचा है, अब इस 1 नंबर से इसको 3 को 0 करते हैं तो कैसे 0 करेंगे, ये नंबर R2 में है तो R2 में हम लोग क्या करें, -3 का मल्टीप्लाई कर दें और R3 में जोड़ दें। तो अगर कर दें तो ये 0 हो जाएगा। बस यहीं से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अगले स्टेप में है, देख लीजिए बेटा। R3 में काम करेंगे, वर्क इन R3, ये एरो का मतलब होता है R3 में वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे, R2 में -3 का मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ दें और जैसे जोड़ेंगे तो देखिए ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1 1 1 3 0 1 2 1 और यहाँ पे जोड़ देंगे तो 0 0 2 0 आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए ये जितनी मैट्रिक्स है इतनी ये डॉट डॉट के पहले ए मैट्रिक्स होती है और इस पूरी मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो नॉन जीरो रो बेटा काउंट करो, नॉन जीरो रो ही रैंक देती है, तो जितनी नॉन जीरो रो होंगी वही उसकी रैंक कहलाएगी। तो काउंट नॉन जीरो रो इन ए एंड ए बी। तो ए में कितनी नॉन जीरो रो है, 1 2 3, 3 है, तो रैंक ऑफ ए कितनी है, 3। और ए बी में कितनी नॉन जीरो रो है, 1 2 और ये भी यही पूरी रो काउंट करेगा तो ये भी नॉन जीरो रो है, तो ये बेटा 3। तो दोनों में 3 3 नॉन जीरो रो हैं, हैंस वी हैव सॉल्यूशन या इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जब ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों की रैंक बराबर होती है ए की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की, देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट मीन्स यस सॉल्यूशन मिलेगा, हाँ सॉल्यूशन मिलेगा। अब देख लेते हैं, हाँ तो हो गया है लेकिन कैसा हाँ है, एक बार का हाँ है कि बार बार का हाँ है। तो देख लीजिए बेटा, रैंक ए बी की ए 3 है, ये भी 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, काउंट करो बेटा, देख लो इक्वेशंस में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3 एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 हैं। तो रैंक ए की, ए बी की और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 3 सब कुछ बराबर है, हैंस ये हमारा यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो वी गेट यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन मिल गया तो कौन सा सोल्यूशन होगा, कैसा सोल्यूशन होगा वो भी तो फाइंड आउट कर लो। तो टू फाइंड यूनिक सोल्यूशन, बेटा ये लाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अब जब आपको सोल्यूशन मिल गया, यूनिक मिला या इनफाइनाइट मिला, दोनों में यही सेम प्रोसेस करेंगे। टू फाइंड यूनिक सोल्यूशन वी राइट लास्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जो लास्ट की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको लिख लो। तो बेटा ये लास्ट की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ऊपर देखो यही आ रही थी, ये आ रही थी ना, इसको लिख लेना है हम लोगों को। तो वी फाइंड यूनिक सोल्यूशन, फर्स्ट वी राइट लास्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, लिख लिया। और ये जो मैट्रिक्स आई है इस मैट्रिक्स को अब कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन में, और मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, यूनिक सोल्यूशन की वैल्यू आएगी। तो बेटा ये है, अब इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन में, इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे बेटा, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई, यहाँ पे z से मल्टीप्लाई और यहाँ पे लगा दो ये जो डॉट डॉट की लाइन है यहाँ पे लगा दो इक्वल। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1x 1y 1z, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। देखिए यही बनी है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x का तो ये 0 हो जाएगा तो काम खत्म, y का बचेगा तो y प्लस 2z इक्वल टू 1। देखिए ये आ गई। और ये वाली इक्वेशन एक्स वाई होगा नहीं, केवल जेड होगा तो 2z इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से अब उल्टा सॉल्व करते हैं, ये तीनों इक्वेशन लिख ली, पहले यहां से z की वैल्यू निकालो, z की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो y की आ जाएगी, और y और z की वैल्यू निकाल दो तो x की आ जाएगी। बेटा ऊपर चढ़ते हैं, अभी तक ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से ऊपर जाते हैं। तो क्या करेंगे, पहले z निकाल लो, z की वैल्यू रख दो तो y निकाल लो, और y और z की रख दो तो x निकाल लो। तो z की वैल्यू 0, जैसे z की वैल्यू रखेंगे तो x y बराबर 1 आ जाएगा, और z 0 और y 1 अगर रख देंगे तो वैल्यू x की आ जाएगी 2। तो हमारा यूनिक सोल्यूशन क्या आ जाएगा, हैंस अवर यूनिक सोल्यूशन इज x इक्वल टू 2 कामा y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0। ये हमारा यूनिक सोल्यूशन है। चलिए बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इन्वेस्टिगेट फॉर कंसिस्टेंसी
ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ पॉसिबल फाइंड द सोल्यूशन। हमको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है और अगर सोल्यूशन निकल सकता है तो इसका सोल्यूशन निकालिए। नो सोल्यूशन हो जाएगा तो कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर यस सोल्यूशन हो जाता है तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, उन दोनों में से जो होगा उसको निकाल देना है। तो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले क्या करें हम लोग, बेटा जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ मैं बता रहा हूँ सब एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी बात है, सारे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो मैं केवल एक जैसा ही बता रहा हूं। अगर आपने एक इक्वेशन सॉल्व कर ली अच्छे ढंग से तो सभी इक्वेशंस आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज में, वर्ड्स में या प्रोसेस में हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल बता रहे हैं कि जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया था वैसे ही मैं थर्ड अब क्वेश्चन बता रहा हूं। तो कोई भी परिवर्तन नहीं है। इससे क्या होगा, एक फायदा ये होता है कि बच्चों को जल्दी से सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं। तो चलिए बेटा, कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। और बेटा एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए, मान लो आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेंगे, कन्वर्ट इन दिस इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म बना दोगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दोगे। जितना भी आपको आता है उतना आप लिखोगे जरूर, क्योंकि स्टेप मार्किंग्स मैथ में रहती है तो स्टेप मार्किंग से आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। तो जितना आपको आता है उतना लिखिएगा जरूर। तो चलिए दिस इक्वेशन को कन्वर्ट करें मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन क्या आएगी, देखिए नंबर्स हमारे आ जाएंगे 4 - 2 6 और 1 1 - 3 और 15 - 3 और 9। और यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 8 - 1 21। तो ए एक्स इक्वल टू, ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, तो ए एक्स इक्वल टू बी हमारी बन गई। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो बेटा इसकी फटाफट। अब तो बनाने लगे होगे, ए मैट्रिक्स लिख लो, बी मैट्रिक्स लिख लो, बीच में डॉट डॉट कर दो, देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब स्लोन फॉर्म कर दो बेटा। स्लोन फॉर्म मेथड से इसकी रैंक फाइंड आउट करो जरा। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करो। तो देखो रैंक क्या आएगी बेटा, तो ए बी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा क्या है उद्देश्य, यहाँ पे 1 बनाना। तो यहाँ तो बेटा 4 है, तो 4 को कैसे 1 बनाओगे, डिवाइड कर दें 4 से। तो बेटा डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शनल्स आने लगेंगे और फ्रैक्शनल अवॉइड किया करो। फ्रैक्शनल आ जाएंगे तो आंसर तो हमेशा सही आएगा, क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन आने से ऐड करने में या सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत मिलेगी, जिससे आंसर गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन ना बने और हम लोग चेंज कर लें, पहली रो को दूसरे को और दूसरे रो को पहले में कर लें तो 1 हमारा बन जाएगा। वी हैव टू चेंज और रिप्लेस R1 टू R2 एंड R2 टू R1। रिप्लेस कर लीजिए बेटा, तो 1 चली जाएगी पहले की जगह पे, 4 आ जाएगा 1 की जगह पे, लेकिन पूरी की पूरी रो चेंज हो जाएगी। तो देखिए ये पूरी उठा के ऊपर ले जाओ, 1 1 -3 -1, और ये ऊपर वाली नीचे आ जाएगी 4 - 2 6 8। इसको बोलते हैं रिप्लेसिंग या चेंजिंग R1 टू R2 एंड R2 टू R1। बेटा चेंज कर लिया। अब बेटा ये वहां पे हमारा 1 बन गया, बन गया, बिल्कुल बन गया 1। अब इस 1 से 4 को 0 कर लो और 15 को 0 कर लो। और इसका करने का क्या है, यहाँ पे 4 को 0 से करने पे इसका उल्टा साइन, मतलब -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, और 15 को 0 करने का मतलब है इसका उल्टा साइन से। तो 15 का उल्टा साइन होगा -15, तो इसमें -15 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें और तो 0 हो जाएगा। देख लीजिए यही ऑपरेशन लिखा है। क्या लिखा है, R2 में वर्क करेंगे, डॉट डॉट का मतलब होता है R2 में वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे, R1 में -4 का मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देंगे। और दूसरा हमारा ऑपरेशन क्या करेंगे, R3 में काम करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारा वर्कआउट होगा क्या, R1 में -15 का मल्टीप्लाई करके और जैसे इसमें ऐड कर देंगे R3 में तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बेटा देखिए ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, पहले -4 -4 माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हवा में रहेगा बेटा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे इसे पढ़ लो या पेंसिल से लिख दो, -4 -4 और +12 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, +4। ये नंबर्स आ जाएंगे। फिर बाकी इरेजर से रब कर लीजिएगा। तो ये ऐड होके कितना आएगा 0, -4 और -2 ऐड होके आएगा -6, +12 और 6 ऐड होके आ जाएगा 18, +4 और 8 होके आ जाएगा 12। देखिए आ गया। अब -15 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर लो ऊपर में तो आएगा -15 -15 का आ जाएगा +45, 15 से 45, और यहाँ पे -15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +15। बस ऐड कर दो तो ये ऐड होगा तो 0, ये 45 और ये -3 आ जाए,
कितना लिखा है, 15 लिखा है बेटा, -15 और -3 ऐड होके आ जाएगा 18 माइनस का 45 और 9 आ जाएगा 54 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी, प्लस का 15, तो प्लस का 15 21 जुड़ के आ जाएगा 36। तो देखिए ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये हो गया। अब हमको यहाँ से इसको जीरो करना है, तो बेटा यहाँ पे 1 बना लो। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाओगे तो 6 से डिवाइड कर लो, या तो ये काम कर लो, और नहीं तो ये सीधे डायरेक्ट जीरो हो रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें तो ये जीरो हो जाएगा, हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा यही हम लोगों ने देखो कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में R3 में वर्क करेंगे, मतलब वर्क करने का मतलब यहाँ पे हमारा काम होगा, यहाँ पे जीरो बनेगा। क्या कैसे बनेगा, R2, ये R2 है, इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ दे तो देखिए ये जीरो हो जाएगा और पूरी रो जीरो हो जाएगी। तो हो जाने दो, जैसा भी आए आने दो। तो यहाँ से हमारा ए ये बन जाएगा और ये हमारी अगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो काउंट नॉन जीरो रो ऑफ ए एंड अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। जैसे हम लोग नॉन जीरो रो काउंट कर लेंगे तो इसकी रैंक पता चल जाएगी। तो देखो इसमें ए के लिए देखो केवल इतना देखना, इतना इतना देखना, तो एक नॉन जीरो रो, दो नॉन जीरो रो, ये तो जीरो रो हो गई, तो एक दो दो है बेटा, तो रैंक ऑफ ए आ जाएगा 2। अब ए बी की रैंक देखें बेटा, तो एक नॉन जीरो, दूसरा नॉन जीरो, लेकिन ये पूरी रो फिर से जीरो हो गई, तो इसकी भी रैंक 2 आ जाएगी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक इक्वल टू आल्सो 2। तो बेटा अब यहाँ से क्या आया देखो लो, 2 इक्वल टू 2 आया। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, बोथ आर इक्वल, हैंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मैंने लिखा हुआ समझ लो ध्यान से, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, एंड जब कंसिस्टेंट होगा देन विच व्हाट इज द सोल्यूशन, दिस इज द यस सोल्यूशन। यस सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन है, हाँ सोल्यूशन। और हाँ कितनी बार, हाँ एक बार हाँ होगा तो यूनिक सोल्यूशन, और बार बार हाँ होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो देख लेते हैं बेटा कौन है। अच्छा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं देख लो। नंबर ऑफ वेरिएबल्स बेटा काउंट करोगे तो 3 निकलेंगे, एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे रैंक 2 है और वेरिएबल्स ज्यादा है, मतलब यूनिक नहीं हुआ। यूनिक में दोनों तीनों बराबर होते थे तब यूनिक होता था। यहाँ पे ये ग्रेटर है, नंबर ज्यादा है वेरिएबल्स के, देन वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, बट रैंक इक्वल टू इतना और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ज्यादा हैं, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएगा। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा तो कौन कौन सा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, कैसे होंगे, तो वो देख लीजिए बेटा, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे होंगे। तो to find infinite number of solution we write last augmented matrix। जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन किया था, जो अगमेंटेड मैट्रिक्स की लास्ट मैट्रिक्स ये बनी है, ये वाली, इसको उठा के नीचे रख दो और इसको कन्वर्ट कर दो मैट्रिक्स इक्वेशन में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके, और उनको सॉल्व करोगे। जैसे सॉल्व करोगे तो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लास्ट हमारी अगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई ये, और इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे स्मॉल एक्स से मल्टीप्लाई, वाई से मल्टीप्लाई, जेड से मल्टीप्लाई और डॉट डॉट की लाइन बन जाएगी इक्वल। तो यहाँ से आएगा एक्स, इसका मल्टीप्लाई वाई, इसका मल्टीप्लाई -3z इक्वल टू -1। और यहाँ से बेटा इसको देखो क्या आ जाएगा, -6y प्लस 18z इक्वल टू 12। बेटा थोड़ा सॉल्व करो, 6 से डिवाइड कर दो तो आएगा -y प्लस 3z इक्वल टू 2। अब इक्वेशन देखो हमारे पास कितनी है, 2 हैं और वेरिएबल 3 है, तो सॉल्व नहीं होगा जब तक एक वेरिएबल को कुछ ना कुछ मानोगे जरूर। जब तक नहीं मानोगे ये सॉल्व नहीं होंगी इक्वेशन। तो मान लेते हैं कि z की वैल्यू k है, लेट z इक्वल टू k, जनरल वैल्यू मान ले रहे हैं बेटा, z इक्वल टू k। और जैसे z इक्वल टू k मान लिया है तो अब आपका y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दो, z की वैल्यू तो 3k माइनस 3k और ये 2, तो वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 3k माइनस 2, ये आ गया। और x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, z और y की वैल्यू दोनों उठा के पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, और x की वैल्यू के लिए क्या आएगी वैल्यू, x प्लस 3k माइनस 2 माइनस 3k इक्वल टू -1। ये वैल्यू पुट करने पे आ रहा है एक्सप्रेशन बेटा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद क्या वैल्यू बचेगी, x माइनस टू इक्वल टू -1, और ये 2 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारा बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ गए, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3k माइनस 2 और z की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू k। ठीक,
तो ये हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन है। और इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि के की तुम बदल बदल के कोई भी वैल्यू रख सकते हो। के की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 1/2 ले लो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो वो एनी वैल्यूज के लिए हमको बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि के पे डिपेंड कर रहा है। तो बहुत सारे जो सोल्यूशंस मिलेंगे उन्हीं सोल्यूशंस को कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो चलिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेमडा म्यू में आता है बहुत एग्जाम में। अच्छा, आता है, बच्चों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता है ये क्वेश्चन। और मेरी गारंटी है वीकेएम पॉइंट की कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो 100% आपको मैं समझा ले जाऊंगा, आपको समझ जाओगे। और यहाँ पे मैंने इसको समझने की एक शॉर्ट ट्रिक भी दी है, जो अभी नेक्स्ट पेज पे है, वो आपको मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेट for what value of lambda and mu do the system of equations x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu। ये इक्वेशंस है नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। पहले तो इस प्रश्न को समझ लो बेटा। ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास अननोन लेमडा और म्यू और दे दिए गए। एक्स वाई जेड तो वेरिएबल्स हैं, लेकिन कुछ कांस्टेंट हमारे पास अननोन दे दिए गए, लेमडा और म्यू। तो लेमडा और म्यू की क्या वैल्यूज होंगी, तब ये हमारा सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट हो जाए, मींस नो सोल्यूशन मिल जाए। और अगर कंसिस्टेंट हो जाए तो लेमडा और म्यू की क्या वैल्यूज रहेंगी, जिससे हमारा सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन बना रहे और जिससे हमारा सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस देता रहे। तो ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सेम प्रोसेस, सबसे पहले कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा देखिए कन्वर्ट हो गई इक्वेशन। जहां लेमडा म्यू है तो वहां लेमडा म्यू बना रहेगा। अच्छा, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये कैपिटल एक्स है, ये बी है। अगमेंटेड मैट्रिक्स बना लीजिए बेटा। अगमेंटेड मैट्रिक्स इसकी क्या बनेगी? ए बी, और यहाँ पे अगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 1 2 3 1 2 लेमडा, और यहाँ पे डॉट डॉट पार्टीशन कर दिया 6 10 म्यू। बेटा पार्टीशन का मतलब समझ ही गए होगे, केवल बी को अलग करने के लिए, थोड़ा दूर करने के लिए बीच में पार्टीशन, ये डॉट डॉट वाली लाइन है। ठीक है, बाय यूजिंग स्लोन फॉर्म मेथड। स्लोन फॉर्म मेथड लगा दो, इसकी रैंक निकालने की कोशिश किया करो। तो कैसे रैंक निकालेंगे? यहाँ से 1 है, बिल्कुल है, इसके नीचे 0 बना दो। फिर यहाँ पे 1 बना के इसके नीचे 0 बना दो। फिर यहाँ पे 1 बना दो, इसके नीचे 0 बना दो। अलू कुछ है ही नहीं। जब है नहीं, देन अवर प्रोसेस इज कंप्लीट। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को 0 करो इस 1 की सहायता से। तो देखो R2 में वर्क करेंगे, R1 में यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें तो 0, और फिर -1 का मल्टीप्लाई इसमें करके जोड़ दें तो भी 0 आ जाएगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? -1 -1 -1 और -6। अब बेटा इनको ऐड कर दें तो ये 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे -6 करके इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4। देखिए लाइन आ गई। ठीक, अब फिर से -1 का मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ना है, तो ये -1 और ये 1 मिलकर 0, ये -1 और 2 मिलके आ जाएगा 1, ये -1 लेमडा मिलके आ जाएगा लेमडा -1, और ये -6 म्यू में माइनस होके क्या आ जाएगा? म्यू -6। तो बेटा ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे, यहाँ से 1 1 बना, इसके नीचे 0। अब A22 पे आ जाओ छलांग लगा के। तो A22 पे 1 है, हाँ है। अब यहाँ से 1 से इसको 0 कर दो। तो इसको 0 करने के लिए क्या करें? इस 1 में -1 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा। तो देखिए लिखा है R3 में काम होगा, क्या काम होगा? R2 -1 प्लस R3, और जैसे ये करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? ये वैल्यू 0, और ये -1 से आ जाएगा लेमडा -3, और ये -4 इसमें ऐड होके आ जाएगा म्यू -6 -4 मीन्स म्यू -10। ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा। यहां तक अब बताओ क्या समझ में आया? यहां पर अभी लेमडा म्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है हमने बेटा, कोई भी कॉन्सेप्ट। सिंपल सा स्लोन फॉर्म मेथड लगाते चले जाओ, लास्ट तक चले जाओ। इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, जब यहां पे आओगे तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, देन अवर प्रोसेस इज कंप्लीट। ओके, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं कि लेमडा और म्यू पे कौन कौन सी कंडीशन लगा दें, मतलब लेमडा बराबर 3 हो जाए
तो यूनिक सोल्यूशन, लेमडा बराबर 10 हो जाए तो नो सोल्यूशन। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन लगा दें जिससे ये लेमडा और म्यू की वैल्यूज मिल जाएं, किसके अकॉर्डिंग, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा इसकी एक हमने लर्निंग ट्रिक दी है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ट्रिक है और सभी क्वेश्चंस में यूजफुल है। तो देखिए 1116012400 लेमडा माइनस 3 म्यू माइनस 10, ये मैंने फिर से इक्वेशन लिख ली है बेटा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने फिर से लिख ली है इसको, तो आप लोग भी लिख लीजिए। अब इसकी लर्निंग ट्रिक देखना बेटा, एक बेटा यहाँ पे नंबर है लेमडा में और एक यहाँ नंबर है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसे ही रहता है, एक यहाँ पे इस कोने पे लेमडा रहता है और इस कोने पे म्यू रहता है, या बदल जाएगा, यहाँ म्यू रहेगा यहाँ लेमडा रहेगा, लेकिन इन्हीं दो कॉर्नर्स पे लेमडा और म्यू रहते हैं। तो पहली ट्रिक में देखो बेटा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए लिखा इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा ये दो चीजें याद करो, नो सोल्यूशन में याद करो इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यूनिक सोल्यूशन में ये जो लिखा है इसको फिर से रिपीट कर दो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन में जो ये लिखा है इसको रिपीट कर दो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। बताओ, जल्दी से याद कर लो, फिर एक बार और रिपीट करते हैं, बस क्वेश्चन करा देते हैं। अच्छा, तो क्या है फिर से देख लो बेटा, नो सोल्यूशन में इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो, इतना याद करो। फिर यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, ये डज नॉट इक्वल टू था, इसी को उठा के यहां लाओ, डज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होगा, बोलो, ये जो लिखा है ये वाला, इसी को दो बार लिख दो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, बस हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा देख लो कैसे आ गया। चलो नंबर केस वन है इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है, ये कब होगा, इफ पहली कंडीशन क्या है, इक्वल टू जीरो और डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटा इक्वल टू जीरो इस पे लगाओ, इक्वल टू जीरो इस पे लगाओ तो क्या आएगा, लेमडा माइनस 3 इक्वल टू जीरो। और जब डज नॉट इक्वल टू लगाओगे तो म्यू माइनस 10 डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से लेमडा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 10 आ जाएगी, मतलब 10 नहीं होगी, बाकी सभी वैल्यूज होंगी। तो ऐसे निकालते हैं। तो पहली कंडीशन लगा दिया, क्या लगाते थे, लेमडा माइनस 3 इक्वल टू जीरो और म्यू माइनस 10 डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से लेमडा बराबर 3 और म्यू डज नॉट इक्वल टू 10, ये हमारी कंडीशन आ गई फॉर नो सोल्यूशन। अब आते हैं इक्वेशन एज यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन में हमने क्या ट्रिक बताई थी, यूनिक सोल्यूशन में ट्रिक बताई थी कि पहला वाला डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा और दूसरा वाला एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो बेटा केस सेकंड में आ जाओ, यूनिक सोल्यूशन में क्या है, लेमडा माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू जीरो और म्यू है एनी वैल्यू। तो यहां से निकल के आता है लेमडा डज नॉट इक्वल टू 3 म्यू एनी वैल्यू। अब आते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस पे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस में क्या होगा, दोनों इक्वल टू जीरो हैं, देख लो, ये भी इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो इस कॉर्नर पे पॉइंट आई, ये भी इक्वल टू जीरो कर दो और ये भी इक्वल टू जीरो कर दो। तो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की, मतलब लेमडा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10, दोनों को जीरो कर दो। तो ये बेटा है केस थर्ड, हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन कब, जब लेमडा माइनस 3 इक्वल टू जीरो और म्यू माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, लेमडा बराबर 3 एंड म्यू बराबर 10। बेटा ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों को समझ गए होंगे कैसे करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक थी इसकी। ओके, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस को क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सो दैट द इक्वेशन 1 2 3 4 4 इक्वेशंस हैं, दीज आर कंसिस्टेंट एंड फाइंड द सोल्यूशन। बेटा ये इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म लिखो, स्लोन फॉर्म बनाओ, 4 इक्वेशन है, घबराओ नहीं, 4 का 3 ही बचेंगी क्योंकि चौथी वाली पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक, तो रैंक हमारी क्या आएगी, ए की 3 आएगी और ए बी की भी 3 आएगी, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें कितने, 4 नहीं है, एक्स वाई जेड केवल 3 वेरिएबल्स ही हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारा 3 आ जाएगा। तो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन ऑफ एंड सॉल्व देम। इसका बेटा कंसिस्टेंसी चेक करो, अगर कंसिस्टेंस हो तो यस सोल्यूशन, तो यूनिक और इनफाइनाइट देख लो, और कंसिस्टेंस अगर नो सोल्यूशन हो मतलब नॉट इनकंसिस्टेंट हो
तो इनकंसिस्टेंट हो तो नो सोल्यूशन मिल जाएगा। चेक कर लेना इसको बेटा। अगला क्वेश्चन है सो दैट द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व दें। मतलब ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं और इनको सॉल्व करना है, मतलब इन दोनों की रैंक बराबर होगी। तो देख लो बेटा, इसको फाइंड आउट कर लेना। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एंड सॉल्व। इसमें x1 x2 लिए गए हैं बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2, यहाँ पे x3 नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या लोगे, 0 + 0 x3। और यहाँ पे x1 x2 x3 तीनों है, यहाँ पे क्या है x2 x3 है, तो यहाँ पे x1 क्या आएगा, x1 आएगा 0 × x1, 0 × x1 -2x2 + 4x3 = -8। बस मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ, मैट्रिक्स फॉर्म से बनाओ के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सॉल्व कर दो बेटा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सो दैट द इक्वेशंस, ये इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट का मतलब है दोनों की रैंक इक्वल नहीं आएगी। ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक इक्वल नहीं आएगी, तो ये हमारा नॉट कंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। कंसिस्टेंसीज की देखनी और सॉल्व करना है, तो बेटा ये भी आप कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू सच दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ये बेटा क्वेश्चन है, तो ये भी आई थिंक कर सकते हो। पहले इक्वेशंस लिख लो, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो, इनका रैंक मेथड से स्लोन फॉर्म निकाल लो, तो दो आपके बनेंगे, एक इस कोने पे इस कोने पे। तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा बेटा, नो सोल्यूशन के लिए भी मैंने आपको याद कराया कि पहला वाला आएगा इक्वल टू 0, दूसरा वाला डज नॉट इक्वल टू 0। और यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला दो बार आ जाएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, उसको आप देख सकते हैं। तो ठीक है बेटा, ओके। ये मेरा वीडियो था, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर करें बेटा, लाइक करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।